में हमने प्लांट टिश्यू के बारे में थोड़ी सी चर्चा की हुई थी। तो हमारा यहाँ पर अभी प्लांट टिश्यू ही टॉपिक चल रहा है। प्लांट टिश्यू बेसिकली दो भागों में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड होता है परमानेंट टिश्यू। तो जो मैंने बताया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ऐसे टिश्यू जिनकी सेल्स में लगातार डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू ऐसा टिश्यू हो जाता है जिसमें डिवाइडेशन की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब टिश्यू अदर्स वर्क करता है, जो उसकी सेल्स होंगी वो अदर्स वर्क करेंगी, उसमें डिवाइडेशन की जो प्रोसेस होगी वो बंद हो जाएगी। तो ऐसे टिश्यू जो होते हैं वो परमानेंट टिश्यू होते हैं। और ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं इनको भी आगे चल के कई भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब यहाँ पर हम सबसे पहले परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। तो इट कंपोनेंट सेल आर लार्ज, डिफरेंटेड विथ डिफरेंट शेप। जो उसकी आकृति होगी वो अलग होगी, थोड़ी सी जो सेल होगी वो लार्ज हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल अकर्स इन लिविंग परमानेंट सेल्स। जो इसकी सेल होती है, जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है परमानेंट सेल्स, परमानेंट टिश्यू का। तो ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है। इस तरह से ये सेल्स अरेंज रहेंगी। यहाँ पर काफ़ी बड़े आकार का सेंट्रल वैक्यूल अवेलेबल होगा। इस सेल्स के अंदर काफ़ी बड़े आकार का सेंट्रल वैक्यूल अवेलेबल होगा। दूसरा यहाँ पर एक न्यूक्लियस, छोटा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा सेल्स के अंदर। और यहाँ पर इंटरसेलुलर, दो सेल्स के बीच का जो स्पेस होगा वो इंटरसेलुलर स्पेस अवेलेबल होगा। तो यही मैंने बताया हुआ है। दूसरा नेक्स्ट है इंटरसेलुलर स्पेस आर ऑफ्टन प्रेजेंट। जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, दो सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है, दो सेल्स जहाँ पर ज्वाइंट करती हैं, तो ये जो स्पेस होगा इंटरसेलुलर स्पेस, दीज आर इंटरसेलुलर स्पेस। नेक्स्ट है सेल वॉल ऑफ इट्स सेल्स थिन एंड थिक। जो सेल वॉल होती है, इसकी जो सेल वॉल होगी वो पतली सेल वॉल होगी, है ना, पतली सेलुलोज होगी, और प्राइमरी सेल वॉल जिसे हम बोल सकते हैं। इसके बाद न्यूक्लियस इज ईच सेल। जो न्यूक्लियस होगा वो ईच सेल्स के अंदर होगा। दिस टिश्यू इज लार्ज कॉन्सियस। और जो टिश्यू होगा थोड़ा सा यहाँ पर लार्ज हो जाएगा। प्रत्येक इसके अंदर सेल के अंदर, ये 1 सेल है, ये 2 सेल है, 3 सेल है, प्रत्येक सेल्स के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, थोड़ा सा स्मॉल साइज का। नेक्स्ट है इट सेल इज नॉट नॉर्मली डिवाइडेड। ये वाली जो सेल्स होती है परमानेंट सेल्स हो जाती हैं। तो ये सेल्स जो होंगी वो डिवाइडेड होने की इनमें कैपेसिटी नॉर्मली रूप से डिवाइडेड नहीं होंगी। ये सभी अभी परमानेंट टिश्यू चल रहा है ना, परमानेंट टिश्यू। इसके बाद आता है मेटाबॉलिक रेट। जो मेटाबॉलिक रेट होगी सेल्स की, मेटाबॉलिक रेट ऑफ सेल दिस टिश्यू इज स्लो। जो इस टिश्यू की, जो परमानेंट टिश्यू होगा, इसकी मेटाबॉलिक रेट जो होगी वो अदर्स टिश्यू से, या कह सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से स्लो रहेगी, है ना। मेटाबॉलिक जो रेट होगी वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से स्लो होगी। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ इट्स सेल्स आर वेल डेवलप्ड। जो इसके सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, जो सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वगैरह वगैरह, तो ये जो होंगे वो वेल डेवलप होंगे, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से वेल डेवलप होंगे। इट्स सेल्स मे बी लिविंग और डेड। ये वाली जो सेल होगी, किसकी बात कर रहे हैं अभी, परमानेंट सेल्स की बात कर रहे हैं। तो परमानेंट सेल्स के अंदर सभी तरह की सेल्स आ जाएंगी, जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो ये वाली जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, लिविंग भी होंगी और डेड भी होंगी। लिविंग के अंदर जैसे पैरेन्काइमा आएगा या इसके बाद कोलेनकाइमा आएगा, तो ये वाली सेल्स लिविंग सेल्स होंगी। इसके बाद आता है स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा जो सेल्स होंगी वो डेड सेल्स होती हैं। ओके, आगे है इट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये जो परमानेंट टिश्यू होता है, ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन। नेक्स्ट सपोर्ट, जो प्लांट्स को सपोर्ट देगा। कंडेंसेशन करेगा। वस्कुलर, मतलब जो भी उसका मटेरियल होगा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएगा, तो कंडेंसेशन। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो वर्क है ये भी करेगा क्लोरोफिल्स के अंदर।
फोटोसिंथेसिस भी करेगा, तो इस तरह से और स्टोरेज करने का काम भी करेगा। मतलब फूड मटेरियल जो भी फोटोसिंथेसिस के बाद जो तैयार होता है, तो उस मटेरियल को वो स्टोर करने का काम भी करेगा। तो ये जो जितना भी काम होता है, ये सब क्या करता है, परमानेंट टिश्यू जो होता है वो ये सभी वर्क करता है। अब बात आती है कि ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल जो परमानेंट टिश्यू होगा ये यूनिसेलुलर, मतलब एक जैसी सेल से मिलकर बने हुए जो टिश्यू होंगे वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर एक से ज़्यादा तरह की जो सेल से मिलकर बना हुआ जो टिश्यू होगा, तो वो होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो तीन तरह का होता है। पैरेन्काइमा फर्स्ट, सेकेंड है कोलेनकाइमा और थर्ड नंबर पे आएगा स्क्लेरेन्काइमा। ओके, जैसे मैंने इससे पहले की जो वीडियो है आप देखना, उसमें पूरा क्लासिफिकेशन मैंने बताया हुआ है किस तरह से कौन सा टिश्यू कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पर जो सिंपल टिश्यू है वो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और नेक्स्ट आएगा स्क्लेरेन्काइमा। फर्स्ट पैरेन्काइमा, सेकेंड कोलेनकाइमा, उसके बाद आएगा 3 स्क्लेरेन्काइमा। ओके, तो ये किसका डिवाइडेशन है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू होता है इसको भी दो भागों में डिवाइड किया, सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा आएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को फिर से 3 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले आएगा पैरेन्काइमा, सेकेंड आएगा कोलेनकाइमा और थर्ड नंबर पे आएगा स्क्लेरेन्काइमा। अब क्या होता है कि जैसे जैसे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब ग्रो करता है, आपने देखा होगा कोई प्लांट जब वृद्धि करता है तो उसका जो टॉप वाला पोर्शन होता है बिल्कुल ग्रीन होता है, उसके नीचे का जो छोटा सा पार्ट होगा, थोड़ा नीचे पार्ट जो होगा वो थोड़ा सा उसका कलर चेंज होने लगेगा, उस स्टेम का कलर चेंज होने लगेगा। वो जो कलर चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो टिश्यू चेंज हो रहा है। कौन सा, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था उस टिश्यू से उसका चेंज हो रहा है, अब वो परमानेंट टिश्यू की तरफ बढ़ रहा है। तो वहाँ पर सबसे पहले जो स्टेम के नीचे थोड़ा सा हल्का ग्रीन भी होगा और दूसरा कलर भी उसके ऊपर आ जाएगा, तो वो वाला जो टिश्यू होगा वो टिश्यू होगा परमानेंट टिश्यू और इसमें होगा पैरेन्काइमा। वो वाला जो टिश्यू होगा वो पैरेन्काइमा होगा और इस पैरेन्काइमा की जो सेल्स होंगी वो इस तरह से अरेंज होंगी, इंटरसेलुलर स्पेस भी होगा इनके बीच बीच में, सेल्स इस तरह से होगा, लार्ज वैक्यूल होगा और इस तरह से ये इसका पैरेन्काइमा का ये डायग्राम मैंने पैरेन्काइमा का बनाया हुआ है। अब पैरेन्काइमा क्या होगा, पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग एंड पॉसेस पावर ऑफ डिवीजन। मतलब इन सेल्स के अंदर ये सेल्स जो होती हैं, पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो लिविंग सेल्स होती हैं और इन सेल में डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है, मतलब वो सेल्स डिवाइड हो सकती हैं। दूसरा, ओवल राउंड पॉलीगोनल, राउंड शेप होगी, पॉलीगोनल शेप होगी, एनलार्ज इन शेप, जो इसका शेप होगा एलोंगेटेड शेप होगा, है ना, राउंड शेप होगा, पॉलीगोनल और एलोंगेटेड शेप आकृति की होंगी, इस तरह की जो सेल्स होंगी वो। नेक्स्ट है द सेल वॉल थिन एंड एनक्लोज द डेंस साइटोप्लाज्म। जो इसका साइटोप्लाज्म होगा, इस सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होगा वो थोड़ा सा सघन होगा, है ना, डेंस होगा। और दूसरा इसकी जो सेल वॉल होगी वो थिन सेल वॉल होगी। नेक्स्ट है पैरेन्काइमा हैज लूजली पैक्ड सेल। ये जो पैरेन्काइमा सेल्स होंगी, इसका जो टिश्यू होगा, पैरेन्काइमा जो टिश्यू होगा उसकी जो सेल्स होंगी वो लूजली पैक होगी, मतलब टाइट पैक नहीं होगी, लूजली पैक होंगी। और लूजली पैक होती है तो इनके बीच में स्पेस होगा, इन स्पेस पर जो एयर होगी वो प्रेजेंट होगी, तो वो फ्लेक्सिबल होगा। वो ऊपर का जो स्टेम होता है, आपने देखा होगा ऊपर का जब कोई स्टेम है तो हम उसको थोड़ा सा झुका लेते हैं, झुक जाता है वो। जब वो ज़्यादा हार्ड हो जाता है फिर हम उसको झुकाएंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो वहाँ पर जो टूट रहा है वहाँ पर जो लूजली पैक नहीं है वो टाइट पैक हो गया है, और टाइट पैक होने के बाद उसके बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो टिश्यू होगा
पैरेन्काइमा जो टिश्यू होगा वो लूजली पैक होगा, उसको हम फ्लेक्स कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट है पैरेन्काइमा डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेम। स्टेम के अंदर ये पैरेन्काइमा मिलेगा, रूट्स के अंदर मिलेगा, लीव्स के अंदर मिलेगा, फ्लावर एंड फ्रूट, फ्लावर के अंदर भी होगा और फ्रूट के अंदर भी अवेलेबल होगा। तो इस तरह से ये पैरेन्काइमा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैरेन्काइमा टिश्यू का, वो स्टेम की जो टॉप वाला पोर्शन होगा लगभग वहाँ पे होगा, जो फ्लेक्सिबल पोर्शन होगा उस जगह होगा। रूट का भी, रूट तो ज़्यादातर फ्लेक्सिबल ही होती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी तो फिर वो हार्ड हो जाती है। तो रूट का जो फ्लेक्सिबल वाला पोर्शन होगा वहाँ पर भी पैरेन्काइमा टिश्यू होगा। पत्तियाँ फ्लेक्सिबल ही होती है। फ्लावर और फ्रूट के अंदर भी इस तरह का पैरेन्काइमा टिश्यू अवेलेबल होगा। नेक्स्ट है पैरेन्काइमा टिश्यू इज फाउंड इन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जहाँ पर भी सॉफ्ट पार्ट होगा, चाहे वो स्टेम का सॉफ्ट पार्ट है, पत्ती का सॉफ्ट पार्ट है या रूट का सॉफ्ट पार्ट है, तो वहाँ पर पैरेन्काइमा टिश्यू अवेलेबल होगा। और एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इट इज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर होगा और वो वाला जो पार्ट है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो इस तरह से जहां पर भी पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल होगा वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। मैं बताता हूँ कोलेनकाइमा। पैरेन्काइमा के बाद सेकेंड नंबर पर टिश्यू आता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो टिश्यू होगा वो पैरेन्काइमा के जस्ट बाद का जो टिश्यू होगा, थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा ऐसा टिश्यू कोलेनकाइमा। ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होगा, लेकिन उतना फ्लेक्सिबल नहीं होगा जितना पैरेन्काइमा होगा। पैरेन्काइमा जो टिश्यू होगा उसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी रहता है, लेकिन यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस ख़त्म हो जाएगा। तो कोलेनकाइमा टिश्यू आल्सो कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स होती हैं। इट इज़ सो मैनी फीचर्स, इसके कई और भी कई इसके फीचर्स हैं। पैरेन्काइमा बट द डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलोज ऑफ कॉर्नर। जो इसके कॉर्नर सेल्स होंगी, यहाँ पर इन कॉर्नर सेल्स के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सेलुलोज प्रेजेंट होगा, है ना। कोलेनकाइमा इंटरसेलुलर स्पेस आर जनरली एब्सेंट। जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जैसे पैरेन्काइमा के बीच में यहाँ पर स्पेस हुआ करता था, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस हुआ करता था वो स्पेस जनरली एब्सेंट होगा। इसके बाद है दे आर ऑफ्टन कंसिस्ट ऑफ फ्यू क्लोरोप्लास्ट। थोड़ा सा यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा। जैसे पैरेन्काइमा जो टिश्यू था उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पर तो बहुत कम मात्रा में। आपने देखा होगा जो स्टेम धीमे धीमे ग्रो करता है, नीचे का जो पोर्शन होता जाता है वो थोड़ा सा हार्ड भी होता जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर नहीं रहता, उसका कलर बदल जाता है। तो वहाँ पर थोड़ी मात्रा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, फ्यू, है ना। इसके बाद है द सेल ऑफ कोलेनकाइमा लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस। जो इसकी जो सेल्स होगी, कोलेनकाइमा की जो सेल्स होगी वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी? एपिडर्मिस के नीचे। एपिडर्मिस के नीचे वाले जो एरिया होता है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है वहाँ पर इसकी सेल्स प्रेजेंट होंगी और उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस बोलते हैं ना। कोलेनकाइमा इज चीफ मैकेनिकल टिश्यू। जो कोलेनकाइमा होते हैं चीफ मैकेनिकल टिश्यू होते हैं। द पार्ट ऑफ यंग प्लांट्स के चीफ मैकेनिकल टिश्यू होते हैं, यानी कि वो उसको मैकेनिकल सपोर्ट करने का काम करते हैं, स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। किसी भी प्लांट्स होगा उसको स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए कोलेनकाइमा टिश्यू करेगा, है ना। इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? जो टिश्यू डेड सेल्स होती है, बाहर आपने देखा होगा कुछ जो भी कुछ प्लांट्स होते हैं उसके बाहर एक अलग तरह का डेड सेल्स जो होती हैं वो बाहर निकलती जाती हैं। जैसे नारियल में रेशे वगैरह आपने देखे होंगे, नारियल कोकोनट के रहते हैं, तो डेड सेल्स होती हैं, लेकिन वो भी उसको सपोर्ट प्रदान करती रहती हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा थर्ड टाइप के आते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। इसके बीच का इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल तरह से खत्म हो जाएगा, सेल्स लिविंग सेल्स नहीं होंगी, टोटल डेड सेल्स प्रेजेंट होंगी।
तो sclerenchyma cells are dead cells and they are डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, किसी भी तरह से प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, इसके बाद है द सेल वॉल सॉफ्ट स्क्लेरेंकाइमा आर लिग्निफाइड। जो स्क्लेरेंकाइमा होगा, इसकी जो सेल्स होगी वो लिग्निफाइड होगी, यानी कि यहाँ पर सेलुलोज प्रेजेंट हुआ करता था, वो यहाँ पर लिग्निन प्रेजेंट होगा, तो लिग्निफाइड बोलते हैं उसको। जहाँ पे लिग्निन प्रेजेंट होता है वो लिग्निफाइड बोल देंगे उसको, है ना। दे फ्रॉम हार्ड कवरिंग, ये क्या बनाता है, किसी भी प्लांट्स की या फ्रूट की या नट की वो हार्ड कवरिंग बनाता है। बाहर की जो हार्ड कवरिंग होगी वो स्क्लेरेंकाइमा बनाएगा। ऐसे ही हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। जो नारियल के रेसे होते हैं वो भी किससे बने होते हैं, स्क्लेरेंकाइमा से बने होते हैं। तो इस तरह से जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू, यहाँ पर मैंने आपको बताया सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 कैटेगरी में होता है। फर्स्ट पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलेन्काइमा, थर्ड नंबर का स्क्लेरेंकाइमा। यदि पैरेन्काइमा के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो उसको हम क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं, है ना, क्लोरेन्काइमा। तो इस तरह से क्लोरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 भागों में डिवाइड किया। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो बताएंगे और थोड़ा सा इनके डिफरेंस भी बताएंगे। ओके, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए।